जी के साथ? मैं स्पिरिचुअल हीलर थी। स्पिरिचुअल हीलर थी आप। तो अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करें, उम, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ, जहाँ से भी। क्योंकि काफ़ी मतलब जब से मैं 16 इयर्स की थी, हुँ, तब से लाइफ मेरी काफ़ी मतलब आफ्टर माय फर्स्ट डिवोर्स हुँ, आई वाज़ ओनली 22 इयर्स ओल्ड और मेरी पहली डिवोर्स हुई थी, तो मेरी बेटी तब 8 मंथ्स की थी और बस उसके बाद मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हो गए थे क्योंकि हुँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरी डिवोर्स हुई है। तो मैंने फिर सुसाइड भी कर लिया था हुँ, और हाँ, लेकिन वो फिर बच गई थी मैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल पे मेरी फैमिली मुझे ले गई थी, तो उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि यूके में रहती थी, माइंडसेट बिल्कुल वेस्टर्न था मेरा। अम, तो कुरान, इस्लाम इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहती थी और फैमिली कहती भी थी नमाज़ पढ़ो, पर मैं नहीं पढ़ती थी और बस अपना था कि मैंने शादी करनी है या इधर-उधर बस गलत चीज़ों में मैं पढ़ती जा रही थी और क्या कहते हैं, काफ़ी हार्श डिसीजंस भी लिए लाइफ के मैंने, घर से भाग जाती थी, तो चीज़ें ठीक नहीं होती थी और वो करते पता नहीं शायद अल्लाह ताला की तरफ से था, मुझे नहीं पता कि मेरी इंट्यूशंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग होती थी, मुझे साइंस बहुत आते थे ख्वाबों में और मुझे पता चल जाता था कि अब मेरे साथ बुरा होने लगा है, लेकिन मैं समझती थी कि ये सिर्फ ख्वाब है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हैवी प्राइसेस पे करती थी उस चीज़ की। तो बीच में मैं एथियस्ट भी हो गई थी 6 मंथ्स के लिए और लेकिन एक चीज़ होती थी कि तो अल्लाह ताला से कहती थी कि अगर आप एग्ज़िस्ट करते हैं, तो आप मुझे साइन दिखाएँ। तो वो फिर ऐसा साइन मिला कि मेरी एकदम से आप कहते हैं ना मौत के मुँह से आते हैं, वो एक ड्रग ले लिया मैंने और मैं लिटरली फिर से अगेन आई वाज़ डेड और मेरी हार्ट बीट 200 थी और मैं पास आउट हो गई थी और लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो हॉस्पिटल में थी, फिर से मैं बच गई। तो वो फिर मैं वापस मैं कहा नहीं अब तौबा कर लो, अल्लाह वाक़ई एक्ज़िस्ट करता है। लेकिन फिर भी बिलीव तो था कि अल्लाह ताला हैं, लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना, तो करते-करते काफ़ी चीज़ें फिर भी ठीक नहीं थी। फिर आई डोंट नो हाउ एनर्जी वर्क में घुस गई मैं, खुद ही रूहानियत में आ गई। तो फिर वहाँ से मैं एनर्जी वर्क शुरू किया, वो भी मैं फिर लोगों की हीलिंग करना शुरू कर दिया था, उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, उनकी अगर कोई लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिमूव करना, फाइनेंस, मैरिज, ब्लैक मैजिक कुछ भी और कोई भी अगर कैंसर की बीमारी है या पैरासिट्स हैं कुछ भी, तो वो भी हम उसे आपके हाथों के ऊपर इम्प्रिंट कर देते होते थे, तो वो रिकवर हो जाता था। मुझे कैट एलर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी जो मेंटोर थी उन्होंने कहा था तुम चेक करो कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, कि तुम्हें किसी टाइगर ने बाइट किया था कि एनिमल डेथ थी क्या। तो वो भी मैंने चेक किया, उससे मेरी लेकिन एलर्जी क्लियर हो गई थी, तो अब मुझे कैट एलर्जी नहीं है। तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम उस चीज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ था, हीलिंग के ऊपर ना। बिल्कुल। तो लेकिन फिर आई डोंट नो क्या हुआ, फिर मेरा चीज़ें कुछ अपसाइड डाउन होना शुरू हो गई। घर में काफ़ी मेरे मसले रहते थे फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि मेरी मदर को मेरा काम नहीं पसंद था, मुझे अच्छा लगता था और वो भी लड़ाई होती थी क्योंकि वो कहते थे ये बिल्कुल आउट ऑफ इस्लाम तुम काम कर रही हो ना, इसमें इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो खैर फिर मैं पाकिस्तान आ गई और लेकिन मैं काफ़ी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसे लगता था चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेरी बेटी को हिट करती हैं, कपड़े जल रहे हैं, ये सारा कुछ ना समझ नहीं आती थी। लेकिन फिर 1 साल मैं पाकिस्तान रही, फिर मेरी फैमिली आ गई, फिर वो मुझे यूके वापस ले गए, मुझे और मेरी बेटी को। क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे मेरे। तो फिर मैं लंदन चली गई और अभी मैं जब लंदन गई थी तब मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था बेड से। तो मैं किसी भी तरह लड़ाई कर के मामा को कन्विंस करके मैं वापस जब पाकिस्तान आई थी, तो फिर मैं अपनी कज़न से मिली और उसने मुझे कहा ना तुम दुआ करवा लो, अगर तुम इतनी मतलब तुम काफ़ी डिप्रेस लगती हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तब फिर मेरी मिशाल से फ़र्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई थी और हमारी कोई 3 आवर्स तक हमारी बात हुई थी। तो फिर इससे मुझे दुआ करवाई और मैं रिलैक्स हो गई और फिर इससे मुझे सूरह रहमान का बताया। तो 3rd 4th डे मिशाल ने मुझे चेक किया कि तुम कैसा फ़ील कर रही हो, अब ठीक हो? मैंने कहा हाँ, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो आफ्टर 7 डेज़ के बाद मैं बिल्कुल लाइक 100% मैंने रिकवर कर लिया, मैंने हील कर लिया
और अब आगे से फिर मैंने दूसरे अपनी कज़न्स, आंटी, फ्रेंड्स जितने भी थे उन सबकी दुआएं करवाना शुरू कर दी। तो बस अब ये कर रही हूँ। दुआ में क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? सुकून मिलता है हम्म। दूसरों को हील करके ना। हम्म। एक खुशी मिलती है कि यार हम्म। आप अल्लाह के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। जैसे अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, पर अगर मैं किसी की दुआ करवाती हूँ तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट समथिंग प्रोडक्टिव मैंने कुछ किया है, कि चलो किसी की ज़िंदगी आप बदल रहे हो, किसी को हील कर रहे हो। हम्म। तो ये शुरू से ही मेरा मुझे अच्छा लगता था, मेरा पैशन, मुझे अच्छा लगता था काउंसलिंग करना ना। तो हम्म। अब मुझे एक इस्लामिक रूट मिल गया है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो फिर अब मैं अपने घर वालों को भी कहती हूँ कि चले मैं इस्लाम में आके तो कर रही हूँ ना हीलिंग। हम्म। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है। अपने अंदर क्या चेंजेस आई? अपने अंदर ठहराव आ गया हम्म। काफ़ी। हम्म। पहले बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी होती थी, हम्म। बहुत हाइपर रहती थी, एग्रेसिव रहती थी, तो काफ़ी मतलब बोल देती थी ब्लंटली सबको। लेकिन अब ज़रा मुझे लगता है मैं काम होती जा रही हूँ हम्म। पहले से ज़्यादा। या और कुछ कहना चाहोगे? बस मैं शायद और आंटी का थैंक यू, इन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिया अपना आउट ऑफ द वे जाके। तो थैंक यू आंटी। ठीक है।